दो सूबों में इंतखाबात के हवाले से आज अस्कुत नोटिस केस की समाअत के दौरान हुकूमती इत्तेहाद ने दो जजेस पर एतराज़ उठा दिए हैं और इसी केस की समाअत जो है वो पीर के रोज़ भी बाकायदा होगी। तो क्या समझ रहे हैं कि क्या मामलात इस वक्त मामलात किस तरफ जाएंगे मुस्तकबिल को लेकर? देखिए, ये तो बड़ा फैसला कुन बहुत फैसला कुन घड़ियाँ हैं पाकिस्तान की सियासत में। और एक तो ये है कि जज साहिबान के अंदर इख्तलाफ हमें नज़र आ रहा है वाज़ेह खुल के, जो कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान जो हैं उनमें सिर्फ ना सिर्फ ये कि कानूनी हवाले से इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, बल्कि ज़ाती नौइयत की भी ये महसूस होता है कि वो कोई पर्सनल इशूज़ भी हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, ये बात हो रही थी कि कौन इलेक्शंस का फैसला कौन करेगा, गवर्नर करेगा, इलेक्शन कमीशन का कुछ और मौक़िफ़ था, सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ऐलान कर दिया। जी। ये अभी बात हवा में थी कि कौन ये मतलब लोग डिस्कस करने लग गए थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो अचानक जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने सुमोटो नोटिस ले लिया। इसका मतलब है काम तेज हो गया। जी। ठीक है, ऐसे काम तेज हो गया। अच्छा, अब जब यानी ये बहस चल भी सकती थी ना, 4-5 दिन 6 दिन के, जी इलेक्शन कमीशन ने रुजू की है, उसने फलाना पिटीशन इमरान खान साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए वगैरह वगैरह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया। इसमें काम तेज। अच्छा, और रोजाना की बुनियादों में समात। अब इसमें 2-3 बातें अहम हैं। पहली बात तो यह है कि सुमोटो लिया तो वो तो बात निकल गई कि क्या इख्तियार था या नहीं था, वो आज उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई। आज जो बात हुई वो ये हुई कि ये फुल कोर्ट जो है ये बनना चाहिए या ये लार्जर बेंच जो कि 9 रुकनी है यही कंटिन्यू करेगा। अच्छा, इसमें जो यानी अब मुख्तलिफ पार्टियों के वकला हैं, या ये कि फारूक नाइक साहब जो हैं, अच्छा जरदारी साहब ने यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मुलाकातें हुई हैं, जरदारी साहब ने कहा कि डट जाओ, इस पर स्टैंड लो। और इसी किस्म का जो बयान है वो मरियम नवाज साहिबा ने भी कल दिया। जी। कल जब उनकी यहाँ पे खिताब हुआ, मैं यहाँ पे बल्कि कोट कर देता हूँ ताकि इसमें किसी किस्म की वो ना रहे। तो ये जो हमारी स्लाइड है 21वीं दुनिया न्यूज़, दुनिया रोज़नामा दुनिया में आज जो फ्रंट पेज पे खबर भी है पब्लिश हुई है कि शहबाज शरीफ लूली लंगड़ी हुकूमत की परवाह ना करें और नवाज शरीफ मुखालिफ साजिशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, मतलब परवाह ना करें और हुकूमत जाए एक तरफ, वो जो है वो कार्रवाई साजिशों के की, खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई कार्रवाई करें। करें। एक्सप्रेस में बाकी अखबारों में भी ये खबर जो है इस तरह से लगी हुई है। अच्छा, अब इसमें यह है कि नवाज शरीफ मुखालिफ साजिशी कौन है, ये एक सवाल है कि वो मतलब है कि असल साजिश वहाँ हुई थी वो कहती हैं, फिर उनके जो सरगना है वो जनरल फैज़ थे, फिर सारी बात हुकूमत की वो परवाह ना करें, हुकूमत जाती है तो इसमें जाए, इस तरह का बयान दिया उन्होंने। अब इसमें यहाँ जो इशू है वो ये है कि मंडे तक जो है यानी पीर से ये रोज़ाना समाज शुरू होती है। एक तो 2 दिन बहुत होते हैं पाकिस्तानी सियासत में। इन 2 दिनों में क्या होता है, गिरफ्तारियां कल कहाँ से दी जाती हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। ये गिरफ्तारियां जो हैं ये जो जेल भरो मुहिम है, ये पता नहीं किस अफलातून का मशवरा था इमरान खान साहब को कि ये जेल भरो तहरीक आप शुरू करें, और उसके नतीजे में करोड़ 2 करोड़ बंदा तो कहीं नहीं गया। फिर उन्होंने कहा नहीं सर, कम से कम 80 लाख तो होंगे। तो ये जिस किसी का भी मशवरा था उन्होंने इमरान खान साहब, ये वही है कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं पलट के देखता हूं तो कोई नहीं, बल्कि उन्होंने एक आध दफ़ा जब उनके ऊपर ये तंज किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मैं इन मराहल से गुजर चुका हूं कि मैं पलट के देखता हूं तो कोई नहीं होता। अच्छा, यहां पर तो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा हुआ है, लेकिन यह है कि वो जो अब देखें ना, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब के आज साहबजादे जो हैं जैन कुरैशी साहब हो गए, तो अब उनको कोई लीफ नहीं मिली क्योंकि खुद गए हैं वो। अच्छा, अंदर ही अब जब रहनुमा चले गए और उनको दूर दराज के जेलों में भेजा जा रहा है, जी। तो उसके नतीजे में आज तो जुल्फी बुखारी साहब ने और आमिर कियानी साहब आए थे लेकिन वो फयाजुल हसन चले गए। चौहान साहब फयाजुल ने हसन गिरफ्तारी चौहान दी। साहब ने आज गिरफ्तारी दी। उनको कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है? फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो जेल के वजीर, जेल अमूर जो जेल जेल होते हैं खाना उनके, जात। जेल खाना जात के वो वजीर हैं।
तो उनको कहाँ रखा जाता है, भेजा जाता है, ये भी देखना है जुल्फी बुखारी साहब को। लेकिन ये है कि अब कल कहाँ पे और कितने लोग और कैसे, क्योंकि वो मोमेंटम जो है वो बनाना, वो उसको बरकरार दबाव को रखना ज़रूरी है, वरना ये प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल, कि जी बेल्स के लिए उनके घर वालों ने अप्लाई कर दिया, ज़मानत के लिए, इसके लिए, उसके लिए। और इस मरहले पे इमरान खान साहब को, मैं पहले भी ये बात बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं कि इमरान खान साहब ने इन मामलात को इलेक्शंस की तरफ लेके जाना है। इमरान खान साहब जो अपना, जब इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया था, जो उस वक्त भी हमारी यही राय थी, जब एक बेजरर से बहुत सी जगहों से इलेक्शन लड़ा उन्होंने, जब इल्म था और हर एक जानता है कि इमरान खान साहब उस वक्त जो है वो और आज भी अगर वो इलेक्शंस में जाएं तो वो जीतेंगे 2/3 या 3/4, जो भी उनकी कैलकुलेशन है। लेकिन अगर वो ये होगा, ये देखें ना, ये एक अजब सा मामला हुआ, यही था ना कि मतलब इमरान खान साहब के लिए जो है लोग, तो उसमें अगर ऐसे हो कि गुलाम सरवर खान साहब ना पहुंचे और बाकी जो पेशावर से पहले, तो कल कुछ और बात हुई, आज उन्होंने कहा गया कि पोस्टपोन कर दिया गया है, तो अब कब नंबर आएगा पेशावर का, कैसे होगा? तो ये इसका जो एक मोमेंटम है ना पूरा, कि जी बहुत से लोग भर गए, और उसमें तो वो मेरे ख्याल से खान साहब उससे रिट्रीव करेंगे, वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिट्रीव करके पीछे कि किसी तरह से रहनुमा आए, क्योंकि ये देखें वो बहाली का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी बहुत से लोग अब वापस जा सकते हैं, हमाद अजहर भी और शाह महमूद कुरैशी भी, ये लोग वापस जा सकते हैं गालिबन, जो 37 और इस तरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि कौमी असेंबली में जा सकते हैं। तो हो सकता है इमरान खान साहब इसको, हाँ, इसको यहाँ पे रोक के, और इस वक्त मुशावरत की जरूरत है। सूरत हाल इतनी तब्दील हो रही है कि इनके रहनुमाओं को इनके पास होना चाहिए, ना कि जेलों में दूर दराज पड़े हों और किसी की बात ही ना हो रही हो, कोई मुशावरत ही ना हो रही हो। तो हो सकता है कि ये जो आइडिया था इसको ड्रॉप करें, या हो सकता है जारी रखें, मतलब जाहिर उनकी पार्टी और उनका फैसला है, लेकिन इसमें कोई, इससे कोई हासिल नहीं होने वाला, जेल भरो तहरीक से कोई हुकूमत गिरेगी नहीं, ठीक है ना। एमआरडी में भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी जेल भरो तहरीक चली थी, लेकिन उसके नतीजे में कह सकते हैं कि जी वो गैर जमाती इंतखाबात हो गए थे 85 के, लेकिन ज़िया-उल-हक तो नहीं गए थे ना, ज़िया-उल-हक तो किसी और वजह से अलमिया के पास गए थे, तो एमआरडी की तहरीक की नतीजे में तो नहीं गए थे ज़िया-उल-हक। बहरहाल अब इशू ये है कि एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ जो है वो अदालत। अब ये मसला चला गया अदालत में, और अदालत ने सुमटो लिया हुआ है। अच्छा, चीफ जस्टिस आप कह रहे हैं किसी सूरत आइन की खिलाफ वर्जी ने, इस पे तो दो आरा है ही नहीं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। सवाल ये था कि इसका ऐलान कौन करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपना ग्राउंड वर्क किया और उन्होंने कहा कि जी वजारत दिफा और वजारत दाखिला और वजारत खजाना और ये सारी उन्होंने बात की, हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। और दूसरी तरफ से बात आई कि जी रिसोर्सेज का आप, एक जो रिमार्क्स आए पेशावर हाई कोर्ट के, चाहे कोर्ट के, कि आपको किसने कहा था कि आप पूछें, आपका काम है ऐलान करना, तो आप तो करवाएं। तो अच्छा, इसी दौरान सदर ने ऐलान कर दिया 9 अप्रैल का। अब देखना यह है कि एक तो रोज समात होगी, ये समात जो है इसमें मुख्तलिफ वकला पेश होंगे, और हुकूमत की या पीडीएम की जो हिकमत अमली है वो ये है कि इसको खींचा जाए, इसको तूल दिया जाए। सही। यानी एक वकील अपने दलाइल आज भी दे रहा है, कल भी दे, परसों भी दे, फिर दूसरी पार्टी आ जाए, फिर वो, आज तो जैसे ही हुआ ना, फारूक नाइक साहब ने ही नुमाइंदगी की, पीपल्स पार्टी की भी, मुस्लिम लीग नून और मेरे ख्याल से JUIF की भी, उन्होंने ही, आज वही थे सिर्फ। लेकिन इसके बाद हो सकता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के 13 जमातों के वकला कहें कि हमें भी सुना जाए, और 2-2, 3-3 दिन करते 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 उसको आगे ले जाएं। सही। और ये भी देखना है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनता है या नहीं बनता, और इस दौरान ये भी देखना है कि फुल कोर्ट अगर बनता है तो क्या ये 2 जजेस उसमें होंगे या ये लार्जर बेंच ही कंटिन्यू करेगा। और इसमें आप देखें कि जो भी फैसला होगा वो फैसला बड़ा मतलब अगर डिवीजन है, मुझे नहीं पता कि ये फैसला 9-0 से होगा या 3, जो भी फैसला होगा उसमें कितना डिसेंटिंग नोट्स होंगे क्या। लेकिन असल बात है वो ये है कि अगर 9 का बेंच है तो 4-4 और दरमियान में 1 जी, मतलब इस तरह से भी फैसला, इस तरह से भी डिवीजन हो सकती है, और इस तरह से भी हो सकता है कि 9-0 से सारे के सारे जज साहिबान मुत्तफिक हो जाएं। ये भी हो सकता है कि
7 एक तरफ हो, 2 एक तरफ हो। ये भी हो सकता है कि 15 का लार्जर बेंच बन जाए। ये भी हो सकता है कि 15 में से 2 के ऊपर एतराज जो कर रहे हैं वो तो एक अभी सूरत हाल ऐसी है कि अच्छा 9 अप्रैल को इलेक्शन है। यानी इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 9 अप्रैल को इलेक्शन है बकौल सदर के, और ये फैसला, ये अदालती कार्रवाई कब तक चलेगी? ये अदालती कार्रवाई अगर 27 तारीख से शुरू होती है तो 27 तारीख से शुरू होगी ना, पीर के रोज से, तो उसके बाद ये चलेगी मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, ठीक है, कितने दिन चलेगी? मार्च में रमजान भी आ रहा है, तो ये कितना अरसा चलेगी? और कितने दिन पहले 9 अप्रैल को इलेक्शन होना ही नहीं होना, कितने दिन पहले इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा? कागजात नामजदगी दाखिल होंगे, कागजात नामजदगी पे इतराज़ात लगेंगे, उसके बाद वो जो बैलेट पेपर्स होते हैं वो छपेंगे, उसके बाद खर्चा कितना होगा, उसके बाद सिक्योरिटी के अहलकार, उसके बाद खजाना, उसके बाद आज जो तकरीर की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एपेक्स कमेटी के दौरान ही गालिबन उन्होंने बात की। उन्होंने कहा IMF से मामला 8 से 10 दिन में तय हो जाएंगे। अच्छा, 8 से 10 दिन में तय हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, और लेकिन उसमें एक तबका ऐसा है जो सड़कों में मामला का हल चाहता है, उनको भी मदऊ किया, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, इसमें उनको कब मदऊ किया गया था मुझे ये नहीं पता। ये जो इस कमेटी का तो ऐलान कल रात को ही हुआ है, और उनके लोग तो जेलों में जा रहे थे, तो इसमें वो आते भी तो कैसे आते, ये बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने बात कर दी।